माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान किसी भी तरीके से निंदनीय है, नैतिक रूप से, कानूनी रूप से, लोक लिहाज के हिसाब से। राजनीति से लंबे समय से वो बाहर हैं, इसीलिए वो जन भावनाओं के अनुरूप अब सरकार नहीं चला रहे हैं। एकदम से ही तानाशाह के रूप में आप वो आज सरकार चला रहे हैं। जनसंहार, नरसंहार नहीं, जनसंहार, जनता का संहार, सत्ता संरक्षण, अपराधियों के द्वारा ये जनसंहार किया गया। बिहार में पिछले दिनों जहरीली शराब पीने के कारण 80 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा नहीं देने का ऐलान कर चुके हैं और कहते हैं कि पिएगा तो मरेगा। सुधाकर सिंह एक ऐसी आवाज जो कि हमेशा नीतीश कुमार को चुनौती देती है और वो पूर्व कृषि मंत्री के साथ साथ आरजेडी के विधायक भी हैं। सुधाकर सिंह से बात करते हैं। सुधाकर जी, पिछले एक सप्ताह में जब विधानसभा चला उस दौरान पूरा शराब कांड भी आपने देखा छपरा में कैसे हुआ है। नीतीश कुमार का ये कहना कि पिएगा तो मरेगा और साथ ही मुआवजा नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान किसी भी तरीके से निंदनीय है, नैतिक रूप से, कानूनी रूप से, लोक लिहाज के हिसाब से एकदम निंदनीय है। मैं उसका घोर निंदा करता हूं। अगर कोई शराब पीना चाहता है गलत तरीके से, इसका मतलब नहीं है कि राज्य की ड्यूटी की वह जहरीली शराब बेचवा दे। किसकी ड्यूटी है कि बिहार में जहरीली शराब न बने? यह तो प्राइमरी ड्यूटी है नीतीश कुमार जी की, गृह मंत्री के तौर पे। लेकिन जहरीली शराब बिहार में बन रहा, लोग पी करके मर गए। तो मैं तो लगातार कह रहा हूं, हमारी पार्टी भी कहती रही है कि लगातार हम फेल कर रहे हैं, विफल है नीति। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और जरूरी है कि समीक्षा के क्रम में फौरी राहत देना। समाज के हाशिए पर लोग, गरीब लोग मरे हैं, फौरी राहत देना, उनको किसी तरह से मुआवजा देना कि उनके पीछे जो अनाथ बच्चे हैं, उनकी विधवाएं औरतें हैं, उनको मदद करना। जो चले गए वो चले गए, दुनिया से मर गए, उनको दंड जो मिलना है जहरीली शराब पीने का वो मिल गया है। लेकिन जो बचे हैं उनका क्या दोष है? जो कमाने वाला घर का चला गया तो ये तो दोष है नहीं। लेकिन ऐसे में जब नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर ही ऐलान करते हैं कि मुआवजा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो ये क्या दर्शाता है? उनकी तानाशाही प्रवृत्ति दर्शाती है और ऐसे भी चुनावी राजनीति से लंबे समय से वो बाहर हैं, इसीलिए वो जन भावनाओं के अनुरूप अब सरकार नहीं चला रहे हैं। एकदम से ही तानाशाह के रूप में आप वो आज सरकार चला रहे हैं। और यहाँ तक कि विधायिका के लोगों को धमकी दिया। आप मीडिया के बंधु सब लोग देखिए, मीडिया में चला भी कि विधायिका के सर्वोच्च सदन के सदस्यों को हमारा जो अधिकार है स्वतंत्र रूप से बोलने का, उस अधिकार का वो हनन करना चाहते हैं। तो जो ये हमारे प्रतिनिधि हैं, 13 करोड़ आबादी बिहार में, इस आबादी के आवाज को आप दबाना चाहते हैं। आप कह रहे थे कि जनता से उनका सरोकार समाप्त हो गया है, कनेक्शन समाप्त हो गया है, चुनावी राजनीति से दूर रहे हैं, क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? वो तो विधान परिषद के जरिए न मुख्यमंत्री हैं, वो तो विधायक है नहीं। हमको लगता है कि जब से मुख्यमंत्री बिहार में है, कोई चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है और ये दुर्भाग्य है राजनेताओं के लिए। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में जरूर आप बन सकते हैं विधान परिषद और राज्यसभा के लोग, लेकिन जन भावनाओं के अनुरूप सरकार चलाने की कुवत और हुनर पैदा ही होती है चुनावी राजनीति से। हम लोगों ने भी चुनाव हारते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, तो हम लोग लगता है कि हम लोगों ने गलत किया तब जनता हरा दी, तो संशोधन करते हैं। लेकिन आजकल के लोग तो हारने के बाद भी बड़े बेशर्मी से कहते हैं कि मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। क्या इसको आप मानते हैं बैकडोर से मुख्यमंत्री पद पे है, बने हुए हैं क्या? एक बैकडोर इस सेंस में है कि वो विधान परिषद सदस्य है। कानून तो नहीं रोकता उनको मुख्यमंत्री बनने से, लेकिन यह भी बात तो सही है कि जन भावनाओं के अनुरूप वो मुख्यमंत्री नहीं है। अच्छा, जब ये बताइए कि मुआवजा नहीं मिलेगा, ये सरकार ने ऐलान कर दिया है और आप कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए, और इतनी लेकिन जो मौतें हुई हैं 80 से ज्यादा, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? मुख्यमंत्री इसके 100% जिम्मेदार हैं। गृह विभाग उन्हीं के अधीन है और उन्हीं के जिम्मे यह कानून लागू करने वाले इसके सबसे बड़े पैरोकार हैं। तो अगर सफलता उनके हिस्से में आएगी तो विफलता भी उनके हिस्से में आएगी। सीधे सीधे मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। कार्रवाई फिर क्या होनी चाहिए? कार्रवाई तो लोक लिहाज से बड़ा कोई कार्रवाई नहीं है।
लोकतंत्र में लोक लिहाज से चला जाता है। और लोक लिहाज कहता है कि उसकी जिम्मेदारी को स्वीकार कर लें। मैं नहीं कहता कि हर मुद्दे पर इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन वो कम से कम स्वीकार कर लें विफलता और उसमें सुधार की बात करें। सभी लोग मिलकर मदद करेंगे। बिहार के 13 करोड़ लोगों की आबादी का सवाल है, कोई सत्ता पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्योंकि वो आपको भी लेकिन नहीं लगता है क्या कि ये महज एक नॉर्मल साधारण मौत हुई है 80 से ज़्यादा लोगों की, या फिर ये कुछ और है? देखिए, वो तरीका नहीं है। सरकार के खिलाफ अगर सरकार में एफआईआर करिएगा तो सरकार क्या जांच करेगी? आप समझ ही रहे हैं, मुलजिम ही अगर दरोगा हो जाए तो जांच भी वही होगा। ये इसके लिए है कि न्यायिक जांच आयोग बैठना चाहिए। 3 सदस्यीय सिटिंग जजों के नेतृत्व में जांच आयोग होना चाहिए। इसका समाधान है। सीबीआई जांच हो सकती है? सीबीआई भी वही है, सरकार है। मैं न्यायपालिका की सुप्रीम बॉडी, न्याय को जांच के लिए सबसे उपयुक्त कदम होगा कि एक सिटिंग जजों के नेतृत्व में, 3 जजों के नेतृत्व में इसकी एक जांच आयोग बने और उसके सभी पहलुओं पर अध्ययन करके दे रिपोर्ट, और उसके आधार पे फिर निर्णय लेना चाहिए सरकार को। मुकदमा सरकार के खिलाफ, सरकार में मुकदमा दर्ज करिएगा और सरकार के लोग ही जांच करेंगे तो ये तो फिर कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये कि आप साधारण केवल मौत मानते हैं इसको सुधाकर जी? नहीं, तकरीबन 100 लोगों की। मैं तो शुरू से मानता हूँ जनसंहार, नरसंहार नहीं, जनसंहार, जनता का संहार, सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा ये जनसंहार किया गया। भयानक है। 80 लोग की मौत कोई साधारण नहीं है। 80 तो सिर्फ मतलब जो सामने है, हो सकता है संख्या ज्यादा भी हो, बताया जाए। हम तो सरकार तो जिस केस में हाई लोअर कोर्ट में ट्रायल चला रही है 19 लोग के खिलाफ, एक बार मौत हुई थी खजुरी में, उसमें अभी भी सरकार आंकड़े में 3 दिखाती है। तो अपने ही सरकार आंकड़े में 2 चीजें दिखाती हैं। विधानसभा में भी रोज झूठ बोलते हैं लोग, सरकार के लोग तरह तरह से झूठ बोलते हैं। वो साक्षी, इसी पर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था मेरा कि विधायिका को काम नहीं करने दे रही है सरकार। इस जनसंहार का आप जिम्मेदार नीतीश कुमार को मानते हैं? निश्चित तौर पर राज्य के मुखिया के तौर पे, गृह मंत्री के तौर पे उनकी मोरल ड्यूटी है कि वो स्वीकार करें कि उनकी विफलता है। कोई कार्रवाई की मांग लेकिन नहीं करते? मैं कार्रवाई के तौर पे मैं कहता हूं कि हर मुद्दे पर किसी का इस्तीफा नहीं होता और ऐसी घटनाएं, जिम्मेदारी का उनको लेनी, नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करना ही अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस्तीफा देना चाहिए उनको, नैतिक जिम्मेदारी। मैंने कहा उसके सुधार के लिए भी उनको प्रयास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी इस्तीफा ही हो, लेकिन सुधार के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं और सब जिसकी जो मदद चाहते हैं वो ले सकते हैं। मुआवजा मिलना चाहिए पीड़ित परिवारों को? 110% मुआवजा तो सबसे पहले दे देना चाहिए, बिना हिचक का, बिना बहस का। बाकी चीजें जांच होती रहेंगी। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए सुधाकर जी। तो सुधाकर सिंह एक मुखर आवाज आरजेडी में, आरजेडी के विधायक है, पूर्व कृषि मंत्री भी हैं, लगातार नीतीश कुमार और उनकी नीतियों को लेकर सवाल खड़े करते हैं और इस बार फिर शराबबंदी के मुद्दे पर भी वो मुखर हैं, कह रहे हैं कि मुआवजा तो मिलना ही चाहिए पीड़ित परिवारों को और जितनी मौतें हुई हैं तकरीबन 100 के आसपास, उसको वो जनसंहार कह रहे हैं और कह रहे हैं इसके जिम्मेदार सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं।